प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को जीवन का एक बहुत ही कीमती सत्य, जिसको आप अनमोल कह सकते हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं। आप ही नहीं, आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, आपके साथ साथ आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह भी लाभान्वित होगी, और जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है वो तो बिल्कुल लाभान्वित होगी। हाँ, एक चीज आप लोग को जरूर कहेंगे कि आखिरी वाला जो शब्द है जो हम आपको बताएंगे, कहेंगे, उसको बिल्कुल लंबे समय तक याद रखिएगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। हाँ, छोटा सा एक कहानी का रूप दे दिया गया है। देखिए कहानी कैसे आपको क्या इशारा करती है, यह आपके जीवन की सत्य घटना को कैसे उजागर करती है। परिणाम क्या होता है, मिलते हैं। यहां देखें, हमने जो इसका मुख्य शीर्षक है उसको रखा है जीवन का अनमोल सत्य। ये जीवन का अनमोल सत्य। यहां देखें, एक व्यक्ति का बैल कुएं, आप कुआं समझते हैं, आजकल इसकी संख्या बड़ी कम हो गई है। कारण है कुएं का जो रूप है वो बदल गया है। वो हैंड पाइप या बड़े नलकूप, जिसके माध्यम से घरों में टोटियों के द्वारा, पाइपलाइनों के द्वारा पानी को पहुंचाया जा रहा है, में गिर गया। बैल कुएं के अंदर करुण आवाज में मालिक को पुकार रहा था। चूंकि बैल बूढ़ा था, इसलिए सबने यही मशवरा दिया कि बैल को बाहर निकालने की बजाय कुएं को मिट्टी से भर दो, ताकि बैल ज्यादा न तड़पे और जल्दी मर जाए। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। बैल बूढ़ा था, लोगों ने मशवरा क्या दिया कि मिट्टी से भर दिया जाए और ये जल्दी से मर जाएगा। तो कुछ हद तक तो इसको आप सही कह सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही जो वृद्ध हो गए हैं, माता पिता, साथी, या खुद एक दिन आपको भी वहीं पहुंचना है, यानी आपको भी वृद्ध होना है, तो क्या ऐसा करना उचित होगा? आप खुद सोचिए, यह सही है? आप खुद निरखिए, यह सत्य है? आप खुद परखिए, यह सर्वाधिक होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा? बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हुआ क्या। पूरा गांव कुएं में मिट्टी डालने लगा। ज्यों ही
कुआं मिट्टी से भरा, लोगों ने देखा बैल मिट्टी के ऊपर सरकता हुआ कुएं से बाहर निकल आया। याद रखिए, ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। जब काम के नहीं रहोगे तो आपसे छुटकारा पाने का सबसे सस्ता तरीका ढूंढेगी। आपने सुना, आप भी सुने होंगे, अब तो दीपक बहुत कम देखने को मिलते हैं। हां, दिवाली पर या कुछ ऐसे विशेष अवसरों पर आप दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन मिट्टी के तेल का दीपक अब तो बहुत कम हो गया, या यूं कह लीजिए है ही नहीं। चलिए, दीपक को आप ध्यान से देखिएगा। बुझना जब होता है, यानी जीवन जब उसका समाप्त होना होता है, तो थोड़ी सी तेजी आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, साहस आ जाता है, उत्साह भर जाता है। यही बैल ने भी किया। जैसे जैसे लोग मिट्टी डालते गए, बैल धीरे धीरे सरकते हुए आखिरी में कुएं से बाहर निकल गया। सोचिए, आपके भी साथ यही होना है। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, रुपए नहीं हैं, संपत्ति नहीं है, तो आपका ही अपना पुत्र, जिसको आप इतने प्यार से न जाने क्या क्या करके, यत्न करके लोग चाहते हैं कि हम अपने पुत्र के लिए कौन सी व्यवस्था कर दें, अगर बस में हो उनके, तो हिमालय से भी, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, उससे भी अधिक धन अपने पुत्र के लिए इकट्ठा कर दें। क्या ऐसा ठीक है? आपके ही पुत्र की सोच है। कुएं में मिट्टी पड़ी, वह तो बैल निकल गया, आपका पुत्र नहीं निकाला आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। इसलिए कुएं से निकलने के लिए संघर्ष किसको करना है? आपको ही करना होगा, वरना लोग आपको जीवित समाधि देने में भी बाज नहीं आएंगे। इसलिए पहले से तैयार रखिए, आनंद पूर्वक जिंदगी बिताइए, मगर थोड़ी बचत भी कीजिए, वरना बुढ़ापे में जब बीमार पड़ोगे, तब औलाद सस्ता हॉस्पिटल ढूंढेगी। तो आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को ही
के लिए ही यह शिक्षा है। जो आपके माता पिता हैं या अन्य बड़े बुजुर्ग हैं, या ज्ञान या शिक्षा उनके लिए भी है। अगर उनके पास रुपए पैसे नहीं है तो ठीक इसी प्रकार सोच बनेगी। संघर्ष करिए, बिल्कुल जहां तक हो सके वहां तक परिश्रम कीजिए, जितनी हो सके उतनी संपत्ति संचित कीजिए। लेकिन संचित करने का मतलब यह नहीं है कि आप जो है घुट घुट करके पानी पी करके रह जाइए, लेकिन संपत्ति से खर्च नहीं करें। बिल्कुल नहीं, संचित जरूर करें, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। सो प्यारे बच्चों, देखिए होगा क्या अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। आपका ही बच्चा, चूंकि अभी तो आप लोग अनमैरिड हैं, अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन शादी होगी निश्चित रूप से आपके भी बच्चे आएंगे। और यही चीज अगर आपने समय को सोचा नहीं तो आपका ही पुत्र ले जाकर के क्या करेगा, सस्ता हॉस्पिटल अर्थात सरकारी हॉस्पिटल में डाल देगा। कुछ स्थानों को छोड़ करके बाकी के सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार से सुविधाएं नहीं होती हैं जो आपकी बीमारी को ठीक कर सके। तो इसलिए अब ये नहीं है कि केवल हॉस्पिटल की बात है, ये जीवन के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। ये इशारा उन सबके लिए है। तो बिल्कुल आप लोग सतर्क रहें। आप लोग अपने मित्रों से कहिए, हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसे भी ज्ञान को बताते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उनको आप यह भी कहें कि आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बना हुआ वीडियो उन लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अनमोल सत्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।